आपका 24 घंटे में कितना समय प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में जाता है और कितना विषय में। पर भजन ना हो तो करोगे क्या? विषय चिंतन, विषय क्रीड़ा। तो विषय क्रीड़ा का धाम थोड़ी है, ये तो प्रिया प्रीतम की नित्य प्रेम लीला स्थली है। फिर तो भारी अपराध बनेगा। तुम्हारे पास कम समय है, ज्यादा विचार करने का समय नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए यहां अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहां स्थिति को नमस्कार किया जाता है। रास्ते अनेक हैं पर वस्तु जो मिलनी वो तो एक ही है ना। आपका रास्ता तय हो गया यदि लक्ष्य आपने चयन कर लिया, चाहे जैसी प्राण चले जाए पर जो नहीं करना है वो नहीं करना है, चाहे प्राण चले जाए जो करना है वो करना है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु की उपासना करते हुए आगे बढ़ते रहो, कोई भी विघ्न तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। साधना तो कर रहे पर आश्रय प्रभु का नहीं है, वो प्रायः गिर ही जाते हैं क्योंकि उनको अपना बल होता है। भागवती की उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं पर आश्रय प्रभु के चरणों का नहीं है तो ऊंचे ऊंचे पदों में जाकर भी भ्रष्ट होना पड़ेगा। सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। प्रभु को भी अधीन करने वाले नाम की जय हो। नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ठीक रास्ते पे चल रहे, इसकी पहचान भोगों में अरुचि पैदा होना। प्रारंभ में ही भोग अच्छे न लगना। जब भोग ही अच्छे नहीं लग रहे तो भोग वार्ता अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो करोड़ों नरकों के द्वारा जैसे घृणित भोग, ऐसे इनकी वार्ता बंद करो। ये बड़े भयावने दुख प्रदान करने वाले गंदे, ये गंदी बातें अलम विषय वार्तया। प्रारंभ में ही उपासक जब सही मार्ग का पथिक होता है तो भोगों में अरुचि होने लगती है। प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला में उसकी प्रियता होने लगती है। सीधी कसौटी यही है, आपका 24 घंटे में कितना समय प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में जाता है और कितना विषय में। आंतरिक बात है, आंतरिक। ये मन में देखें, मन में हमारी वृत्ति यदि विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है, विषय चिंतन बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कि बाहरी कुछ भी है पर अंदर से हम विषय की तरफ जा रहे हैं, प्रभु की तरफ नहीं। चाहे आप रहने के स्थान में भले किसी प्रसिद्ध मंदिर में रह रहे हो, साक्षात सत्संग भवन में रह रहे हो, या भगवान के किसी पवित्र धाम में रह रहे हो, पर आपके अंदर के भवन का जो वातावरण ठीक नहीं है तो बात नहीं बनी है। तुम्हें अपने भवन में सोहनी पोछा लगाना है, इसे साफ करो। अपने हृदय की मलिनता को दूर करो। इस कूड़ा करकट को बाहर निकाल फेंको। अंदर तुम्हें झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके पवित्र करना है, क्योंकि हृदय मंदिर में यदि भगवत स्मृति नहीं हुई, भगवत चिंतन नहीं हुआ, ये सब कूड़ा करकट विषय चिंतन है, तो यहां जो वर्णन कर रहे कि आप भले किसी प्रसिद्ध मंदिर में ही रात दिन रह रहे हैं, सत्संग भवन में रह रहे हैं या भगवान के धाम में रह रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है। जैसे कोई कहे वृंदावन धाम की इतनी महिमा है और आप यहां ऐसी बात करें, दूसरा कोई बोले तो बोले, आप तो समझो धाम की क्या महिमा है। तो धाम का प्रभाव क्या है? भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष नतीजे जान। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। भजन, यहां इस विशेष महिमा है कि यहां भजन के परमाणु हैं। आपको भजन करने में ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी, बड़ा सहयोग मिलेगा। पर भजन ना हो तो करोगे क्या? विषय चिंतन, विषय क्रीड़ा। तो विषय क्रीड़ा का धाम थोड़ी है, ये तो प्रिया प्रीतम की नित्य प्रेम लीला स्थली है। फिर तो भारी अपराध बनेगा। तुम्हारे पास कम समय है, ज्यादा विचार करने का समय नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं भी रहेगा तो राग द्वेष ही फैलाएगा। एक एक वृत्ति अंदर से दूर करो। कुछ राग द्वेष युक्त शास्त्र स्वाध्याय करके उपदेशक बन जाते हैं,
अपने हृदय के राग द्वेष को दूर नहीं कर पाते, तो उनके उपदेशों में पाया जाता है वो शैव और वैष्णव इसी पक्ष को लेकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, उपासकों की उपासना की निंदा करते, किसी एक का पक्ष लेके दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे इसी में जीवन वो अपना सार्थक समझते हैं। उपासक को इन सब पचड़ों में नहीं फंसना, अपने मन को इस कसौटी पर कसते रहना है कि आराध्य देव की ओर आपकी कितनी अधिक से अधिक वृत्तियां जा रही है। यदि भोगों की ओर से मुख नहीं मोड़ोगे तो अभी चलना ही प्रारंभ नहीं किया, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख कर लेने का मतलब है अंतर की एक एक वृत्ति से प्रभु का निरंतर चिंतन होना। तभी तो कह रहे अकल्मषम, निष्पाप हो जाता है। जिसने अंदर की वृत्ति को प्रभु के चिंतन में नहीं लगाया और बाहर से बड़ी मेहनत वाली सब अंदर से विषय चिंतन, तो कह रहे ये ऐसा ही हुआ जैसे कई लोग भांग छान करके नौका विहार करने के लिए नाव में बैठे विश्राम घाट में और खेना प्रारंभ किया, भुजाएं तक थक गई, पसीना से लथपथ हो गए, किनारा नहीं आया। आपस में विचार करने लगे कि किनारा क्यों नहीं आया। परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, समय बहुत लगा, लेकिन राह तो पूरी नहीं हुई, अभी किनारा ही नहीं आया। तो उतर करके उसको सावधानी पूर्वक जांच की तो बोले यार खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए, क्योंकि भांग के नशे में थे। खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए और पूरा का पूरा श्रम लगा दिया। बस ऐसी ही कुछ हमारी दशा हो जाती है जब हम अहमता ममता शरीर में लेकर, शरीर संबंधियों में लेकर, भोगों में लेकर के इस मार्ग पर चलते हैं। बहुत दौड़ लगाई और कितने 50 वर्ष, लेकिन हो कहां? बोले एक कदम आगे नहीं है। क्यों? बोले खूंटा से ही नाव नहीं। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। खूंटे से नाव ही नहीं खोली और वह 50 वर्ष की साधना। हाँ माना वो उसकी बाद में थक गई, खेते खेते पसीना आ गया, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। क्यों? अहमता ममता का परिवर्तन नहीं किया। सुख का केंद्र संसार ही माना। भले साधन परमार्थिक दिखाई दे रहा है, लेकिन साध्य विषय चिंतन है, विषय भोग है, संसार है। एक कदम भी आप नहीं चले परमार्थ पे, चाहे जितना समय व्यतीत कर दिए हो। इसलिए यहां अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहां स्थिति को नमस्कार किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था है और हजारों वर्ष की अवस्था वाले महात्मा खड़े होकर नमस्कार करते भगवान सुखदेव जी को। स्थिति गुरुदेव नारद जी अपने शिष्य 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद जी की यश का गान कर रहे हैं, ध्रुव जी के यश का गान कर रहे हैं। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति महापुरुषों की। तो नारद जी गुरुदेव अपने शिष्य के यश का गान कर रहे हैं। अपना अधिकार, अपनी रुचि, अपने आराध्य देव में, विषयों में अधिकार नहीं, विषयों में रुचि नहीं। चाहे योग मार्ग के पथिक हो, भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग के, किसी भी मार्ग के हो, रास्ते अनेक हैं, पर वस्तु जो मिलनी वो तो एक ही है ना। अभी तक तुम ये तय नहीं कर पाए हो कि तुम्हें जाना कहां है। चल रहे हो, ये कहां जा रहे हो पता नहीं, वो हालत हमारी है। चल रहे हैं, भगवत मार्ग के पथिक दिखाई दे रहे हैं बाहर से, अंदर से विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का, राग द्वेष का, छोटी छोटी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में है। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। कहां के पथिक हो? परमार्थ के, परमार्थ के। भूल कर रहे हो, खड़े रहोगे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आरंभ में साधक को 2 बातें देखनी ही होंगी। पहली बात, हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं। तो रास्ता कौन? जो आचार्य
गुरुदेव और शास्त्र तीनों से मिलता है, उसमें संशय करने की जरूरत नहीं होती। आचार्य भगवान का स्वरूप, गुरुदेव भगवान का स्वरूप, शास्त्र भगवान का स्वरूप, तीनों की बात मिलनी चाहिए। आचार्य, गुरुदेव, भगवान जहां जहां उपदेश किए सबका सार है निरंतर भगवदाकार वृत्ति, प्रिया प्रीतम के चिंतन में। वो कोई भी नाम रूप की आराधना कर रहा हो उपासक, अपने आराध्य देव की तन्मयता ही सब शास्त्रों का सार है। निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगे रहना, ये स्थिति चाहे ज्ञान मार्ग की, चाहे योग मार्ग की, चाहे भक्ति मार्ग। योग मार्ग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, ज्ञान मार्ग में चित्त वृत्ति को रोक करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, भक्ति मार्ग में चित्त एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर देना, भगवदाकार मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। बात एक ही है, पहला देखना है कि हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं। रास्ता चयन हो गया, श्री वृंदावन धाम नौ निकुंज, प्रिया प्रीतम, उनके आठों पैर सेवा, उनका आठों पैर चिंतन, लीला गुणगान। अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता। अब रही बात चलने की, तो हम प्रमाद तो नहीं कर रहे। दो बातें आवश्यक हैं, सबको अपने जीवन में देख। आपका रास्ता तय हो गया, यदि लक्ष्य आपने चयन कर लिया, चाल बड़े धीमी हो। तभी कई बार सत्संग में कहा चित्त का तो समाधान हो जाना चाहिए, अर्थात उपासक को उपासना और उपास्य देव के विषय में अब कोई जानने की बात नहीं रहनी चाहिए। हमारी उपासना क्या है, हमारे उपास्य देव कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये पक्का। अब दूसरी बात आ गई, प्रमाद नहीं करना। रास्ता तय निश्चित हो गया, अब हमें उसमें चलना है, प्रमाद नहीं करना। ये रास्ता इतना लुभावना है कि आसपास बहुत सुंदर सुंदर चीजें फेंकी जाएंगी और वहीं से गली बदल जाएगी। राई के सम चलत ही होत और क्यों, कठिन है रसिक अनन्यता। ये बहुत कठिन प्रेम में होता है। प्रेम का क्या होता है, अपने लक्ष्य में दृढ़ रहना। अगर थोड़ा भी लुभायमान किसी से भी हो गए तो हम जान नहीं पाएंगे, कदम तो चल ही रहे, दूसरा मार्ग आ जाएगा। राई के सम चलत ही होत और क्यों। प्रमाद किसे कहते हैं, करने योग्य कार्य को न करना और न करने योग्य कार्य को करना, इसका नाम है प्रमाद। उपासक के जीवन में प्रमाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ना करने योग्य को कभी नहीं करेंगे, करने योग्य को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जैसी परिस्थिति हो। दोनों में चाहे जैसी प्राण चले जाए, पर जो नहीं करना है वो नहीं करना है, चाहे प्राण चले जाए, जो करना है वो करना है। देखो ऐसा, तब प्रमाद आपको घेरेगा नहीं तो प्रमाद घेर लेता है, पक्का प्रमाद घेर लेता है। प्रमादी उपासक नहीं हो सकता, प्रमादी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं, समझो। जो प्रमादी है वो भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, जो भगवत मार्ग का पथिक है वो प्रमादी नहीं हो सकता। ये मार्ग ऐसा है कि ऐसे ऐसे बुरे लोग भेजे जाएंगे आपके पास कि वो आपको अपना परम हितैषी और मित्र अपने को अनुभव कराएंगे और आपको घसीट करके विपरीत मार्ग में खड़ा करके छोड़ के चल देंगे। सावधान, पहले से बताया जाता है कि इस मार्ग में ठग हैं, चोर हैं, आसपास से। आप अगर मार्ग से नहीं हटे तो आपको नहीं ले जा पाएंगे, पर ये ऐसे हैं कि अपना बड़ा प्रेम दिखाएंगे, आपको ऐसा लगेगा बड़े सुख प्रदान करने वाले हितैषी हैं, और जे ही आप उनकी तरफ देखे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मार्ग में चल रहे हैं। नहीं, वो बातचीत करते हुए आपका मार्ग बदला दिए, आप अलग हो गए। प्रभु की ओर बढ़ने वाला उपासक सावधान रहे। जो भगवद आश्रयी होता है उसको यद्यपि कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, पर सावधान रहे। साधन खूब करना है, पर भरोसा साधन का नहीं रखना है, भरोसा प्रभु का रखना है। जैसे आप पूछेंगे कि इसका भाव क्या है, साधन खूब करना है। सदाचार से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, सत्य बोलो, किसी की हिंसा मत करो, पवित्र, बड़े ये सब साधन के अंतर्गत आता है, पर हमें भरोसा इनका नहीं है। भरोसा हमें प्रियाजू का है, तो इनको छोड़कर हमें गंदी बातें नहीं करनी, भरोसा इनका नहीं रखना, आचरण यही करने पवित्र।
पर इसका अगर भरोसा कर लेंगे तो अहंकार हो जाएगा। भरोसा श्री जी का, और बात तो श्री जी की करुणा से ही बननी है। जो भगवद आश्रयी होता है उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। भगवद आश्रयी उपासना करते हुए अनेकों विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को परास्त करने की सामर्थ्य केवल भगवद आश्रय में होती है। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। साधना में, उपासना में विघ्न आएंगे पक्का। उन विघ्नों को परास्त करने की सामर्थ्य या उन विघ्नों से बचने की सामर्थ्य भगवद आश्रय से प्राप्त होती है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु की उपासना करते हुए आगे बढ़ते रहो, कोई भी विघ्न तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जो प्रभु की उपासना के साथ प्रभु का आश्रय नहीं लेते वो प्रायः गिर ही जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो प्रभु की उपासना साधना तो कर रहे पर आश्रय प्रभु का नहीं है, वो प्रायः गिर ही जाते हैं, क्योंकि उनको अपना बल होता है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो अपने ज्ञान, अपनी साधना, अपने नियम संयम के अभिमान में है, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर भी जाकर उनको भ्रष्ट होते देखा गया है। लेकिन भगवद आश्रयी, जो भगवद आश्रयी है उसका गिरना नहीं होता। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरई, भवनाथ सो समराम है। ये भागवती की उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर आश्रय प्रभु के चरणों का नहीं है तो ऊंचे ऊंचे पदों में जाकर भी भ्रष्ट होना पड़ेगा। और विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तवजे होई रहे, तो जप नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समराम है। आह, हे नाथ, जो विश्वास करके अन्य समस्त भरोसा आश्रयों का, आशाओं का त्याग करके केवल आपके दास हो गए, वो आपका नाम जप कर अनायास सहज में भवसागर से पार हो गए। साधन से भी गिराया जा सकता है पर भगवत आश्रयी को नहीं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं, जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, अपने आचरणों में उतारा जाए, इसे अपनी निष्ठा बना ली जाए, तो इसी जन्म में समस्त कर्म संस्कारों से मुक्त होकर परमहंसों के द्वारा प्राप्तव्य जो महासुख है, आत्यंतिक सुख है, उसकी प्राप्ति हो जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेश भी न हो। हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जहां मृत्यु हमारा स्पर्श न करे। हमें ऐसा मित्र मिले जो सदैव हमें सुख प्रदान करे। ये सब बातें अविनाशी प्रभु के चरणों के आश्रय से प्राप्त हो जाती। आश्रय लेने में जो महान बाधक है वो है शरीर, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर संबंधी भोगों में सुख बुद्धि। यही अज्ञान के द्वारा हमें बांधे हुए है। यद्यपि हम बंधे नहीं हैं, फिर भी हम भोगों में सुख बुद्धि, शरीर के रिश्ते नातों में सत्य बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि, यही हमें बांधे हुए। श्री भगवान की वाणी के उपदेश के अनुसार जब चलते हैं तो हमारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर राग नष्ट हो जाता है। मूल है शरीर राग, इसी में सब दोष छिपे हुए हैं। सारे दुखों का मूल है ये देहाभिमान।
जब भगवत आज्ञा के अनुसार हम उपासना करते हैं तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है या ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध में मैं ब्रह्म हूं, गलित में मैं प्रभु का एक दास हूं। ये अहम दासत्व में परिणित हो जाता है। उस उपासक की क्या स्थिति होती है, श्री भगवान वर्णन करते हैं। कहते हैं अकल्मषम, वह उपासक, वह योगी, वो परमार्थ पथिक पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाता है। तब ब्रह्मभूतम, उसे उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक थोड़ा भी हमारे हृदय में पाप प्रवृत्ति, पाप या जगत में सुख बुद्धि रहेगी, तब तक हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। और भगवत साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, तत्वबोध, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जब तक तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये माया हमें बख्शेगी नहीं, नाना प्रकार के द्वंद्वों में पीसती रहेगी। ये मनुष्य शरीर इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है। कल इसी श्लोक में चर्चा हुई थी कि सर्वशक्तिमान भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो जाओ, मेरे पर विश्वास कर लो, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। कल चर्चा हुई थी, श्री भगवान कह रहे हैं तुम केवल मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीलाओं का, मेरे धाम का आश्रय लेकर चिंतन करो, सारा का सारा भार मैं तुम्हारा स्वयं स्वीकार करता हूं। अनन्यस चिंतयन्तु माम, तुम्हारा कार्य है माम अनन्यस चिंतयन्तु, मेरा अनन्य चिंतन करो। और हमारी जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं प्राप्ति की रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे को प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, और जो प्राप्ति करानी है आगे वो मैं स्वयं करा दूंगा। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल चिंतन करना है। ऐसे करुणामय प्रभु से भी विशेष करुणामय प्रभु का नाम है। प्रभु तो जब अवतार लेते हैं तब दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके साधुओं की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर इन महामहिम अगाध ऐश्वर्य संपन्न करुणा संपन्न प्रभु से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली और करुणामय प्रभु का नाम है। इसने कभी दुष्टों का विनाश नहीं किया। भगवान नाम ने दुष्टता का विनाश कर दिया। बिना शरीर नष्ट किए उसे साधु बना दिया। घोर पापाचारी को जगत पूज्य बना दिया, जगत पावन करने वाला बना दिया। इसी नाम ने अधर्म में लगे हुए जीवों को परम धर्मात्मा बना दिया, महात्मा बना दिया। प्रभु अवतरित हुए तो कुछ इने गिने अत्यंत दुराचारियों का वध करके उनको परम पद दिया, लेकिन नाम ने अनंत दुराचारियों के दुराचार का नाश करके उन्हें सदाचारी महात्मा बना दिया। इसलिए अकल्मषम, पूर्ण निष्पाप करने की सामर्थ्य श्री भगवान में जो है उससे भी अधिक श्री भगवान नाम में विराजमान है। अपने को सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सब संतों का समागम करके, सब महामहिम परमार्थ के साधनों का अवगाहन करके फिर निश्चय करने का समय नहीं है। बहुत अल्प आयु है, मंद बुद्धि है, विषयों का आकर्षण है, समय ज्यादा है नहीं।
तो इनका सबका अवगाहन किए हुए जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्र के सिद्धांतों का अवगाहन किया है, समस्त संत महात्माओं के हृदय की बात को समझा है, समस्त साधनों का सार ग्रहण किया है, वो महापुरुष जन कहते हैं सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। कह रहे ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? तो कह रहे हैं कि तू चाहे जितना बड़ा पाप करने वाला हो, तू चिंता मत कर, क्योंकि मुनि गणों के द्वारा जपे जाने पर प्रभु को भी अधीन करने वाले नाम की जय हो। हमें चिंता नहीं करनी कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनकी तरफ से स्वीकृति की बात अब हमें नहीं देखनी, हमें अपनी तरफ स्वीकृति की देखनी है। क्या आपने नाम को स्वीकार किया कि नहीं? ये वो नाम है जिसकी जय मुनिगण कर रहे हैं कि घोर पाप प्रवृत्तियों से निकाल करके महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कोई और दूसरा साधन नहीं, नाम निरंतर रटने का प्रभाव हुआ कि पाप सब नष्ट हो गए। खास बात नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर दिया। ये भक्तों को प्रतिक्षण सुरक्षित रखता है। अनुरंजनों, भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करता है ये भगवन नाम। ये और कोई नहीं है, अक्षरों की आकृति धारण किए हुए स्वयं भगवान की सामर्थ्य विराजमान है। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण हरि, ये और शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु की अपार सामर्थ्य अक्षर की आकृति धारण करके आपकी जिह्वा पर आ गई है। इसमें यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो आप सारी की सारी सामर्थ्य आपके हृदय में ये नाम जागृत कर देगा। उत्कर्ष प्रदान करने के लिए सदैव गरज रहा है भगवन नाम। आपको महामहिम पद में पहुंचाने के लिए समर्थ है नाम। प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में विराजमान है। नाम में यदि कोई अनादर पूर्वक नाम उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अनादर पूर्वक, क्या राधा राधा राधा, बस तुम अश्रद्धा पूर्वक बोले राधा राधा, यही आपका कल्याण कर देगा। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता इस कोटि से नहीं है कि जैसे आग को छुओ तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ्य जला देना। दाहिका शक्ति आपको जला देगी। आप अश्रद्धा से छुओ, गुस्सा से छुओ, अपमान करने के लिए उसे छुओ तो भी वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर में मारण शक्ति है। श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से जबरदस्ती कोई पिया दे तो भी मरी जाओगे, उसमें मारण शक्ति है। नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ओहो, यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होनी है। संकेत में, परिहास में, अनादर में, उपहास करने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर लिया तो लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों को समूल नष्ट कर देता है नाम। तो मनादरादपि मना गुदीरितम,
अनादर पूर्वक कोई यदि नाम ले तो भी उसका मंगल कर देता है नाम। आहा, निखलोग्र ताप पटलिम विलुम्पशी, जो महान कष्ट देने वाले, जलाने वाले हमारे पाप कर्म तैयार हैं हमको नष्ट करने के लिए, ये नाम उनको नष्ट कर देगा। अतः उपासक नाम को स्वीकार करे, ये चिंता न करे कि मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। नाम को तुम स्वीकार, बड़ी खुली छूट है। प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा महात्माओं का, हमें अनुभव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितने दिनों में अनुभव होगा कि भगवान मुझे स्वीकार किए हैं कि नहीं। पर यह बात तो अभी आनंद दे रही है, हमारी स्वीकृति की बात है कि हम आज अभी इसी क्षण नाम भगवान को स्वीकार करते हैं, जो अक्षर रूप से आकृति धारण करके हमारी जिह्वा पर विराजमान है। नच नामाभाषः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। ये केवल कथन मात्र नहीं है। ये तो नाम की महिमा ऐसे गा रहे हैं, पता नहीं सत्य वस्तु है कि नहीं। नामाभास केवल पापों को जलाकर निवृत्त नहीं हो जाता, वो अपने वाच्य को अधीन करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। जैसे कृष्ण ये वाचक है और कृष्ण रूप ये वाच्य है। ये वाचक, ये नाम उस रूप को आकर्षित करके उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट करके आपके हृदय में स्थापित कर देगा। कितनी अपार महिमा है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना समर्थ है नाम। कहते हैं, हे भगवान नाम सूर्य, जिसने आपको स्वीकार कर लिया उसके जीवन में अंधकार नहीं रह गया। जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं, भ्रम हो जाए कि रस्सी में सांप है तो बिना प्रकाश के नहीं देख पाएंगे, तो जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं कि वो सर्प नहीं, वो रस्सी है। हमारा भ्रम था कि हम रस्सी को सर्प मानकर भयभीत हो रहे थे, ऐसे ही नाम भगवान रूपी सूर्य के प्रकाश में हम देख पाते हैं ये जगत नहीं, जगदीश ही जगत बने हुए हैं। वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। इस संसार में कौन ऐसा होगा प्रवीण पंडित जन जो आपकी महामहिमा असमोर्ध महिमा को यथार्थ रूप में कह सकता है। हे नाम भगवान, आपकी महिमा को कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा संपूर्ण वर्णन करना चाहे तो असमर्थ है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ हैं। ऐसी अपार महिमा आपकी है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कोई शर्त नहीं है, पवित्र हो या पवित्र हो, नाम का चिंतन, नाम का गायन, नाम का रटन आपके अविद्या रूपी अंधकार का नाश करके परम वैभव प्रकाशित कर देगा। लोक परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, जो चाहिए ये नाम तुम्हें प्रकाशित कर देगा। उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी ऐसा अभाव का वर्ण अनुभव हो कि ऐसा। जिस समय नाम का एक छत्र राज्य हो जाता है तो और कोई भाव ही नहीं रह जाता, क्योंकि पता चल जाता है इस माया के नाटक में फंसने से जो हमें दुख मिला, अशांति मिली, क्लेश मिली, वो हमें गलती समझ में आ जाती है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति की मांग ही खत्म हो जाती है।
ऐसा लाभ प्राप्त होता है जिस लाभ प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी ही नहीं रहता। जो तत्व दृष्टि से विहीन हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको भी वही गति प्रदान करने में समर्थ है नाम। आहा, ये बड़ी बात है। तत्व ज्ञान प्राप्त होना ये बहुत कठिन बात है, लेकिन तत्व ज्ञानियों की जो गति है वही एक नाम जापक को भी प्राप्त हो जाएगी। नाम तत्व बोध करा देगा, नाम परम पद में स्थापित कर देगा।